बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी की दया मेहर से कुछ हम बाबा जी महाराज जी के चुनिंदा सवाल जवाब लेकर इस वीडियो में आपके बीच आए हैं जी। तो चलिए सवाल जवाब की ओर चलते हैं। साधु संगत जी, सबसे पहला सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से भजन बंदगी के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, भजन सुमरन में मन बिल्कुल नहीं लगता। मन करता है कि जब भजन बंदगी करने बैठे तो बैठे रहें, लेकिन फिर अचानक से 2-5 मिनट के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि मन उतावला हो जाता है और भजन बंदगी में एक स्थान पर नहीं टिकता और दुनियावी ख्यालात सामने लाकर खड़ा कर देता है। हम क्या करें? बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा, मन को तो हमने लगाना है। मन हमेशा कोई ना कोई तरीका भजन बंदगी से बचने का ढूंढता रहता है। यह तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भजन सुमरन में समय कैसे दें। संगत जी, इसके बाद किसी लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैं आपके साथ बात करने के लायक तो नहीं हूँ। मैं इतना बड़ा तो नहीं कि मैं आप बात कर सकूं। पहले मुझे लेकिन यह बात पक्की है कि आप हम सबके बहुत ही प्यारे और सोने संत सदगुरु हो। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ ना कोई भेदभाव, ना कोई बड़ा या छोटा होता है। बाबा जी, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि बाबा जी, मुझे पहले शब्द धुन सुनाई देती थी और आपके दर्शन भी बहुत ही उम्दा तरीके से होते थे। लेकिन बाबा जी, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना धुन सुनाई देती है और ना ही कोई प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन अब मुझे कुछ भी ऐसा महसूस भी नहीं होता। शायद अब मैं परमात्मा के लायक नहीं रहा। बाबा जी ने फरमाया, देखो बेटा, हम सारे उस मालिक के बच्चे हैं और सब लायक भी हैं। ना तो मालिक कहीं गया है और ना ही शब्द और प्रकाश कहीं गया है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है हमारे साथ क्योंकि जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है तो हम भटक जाते हैं। देखो, अगर शब्द ध्वनि की बात है तो वह तो 24 घंटे सातों दिन हमारे अंदर धुनकारे दे रही है, बस हम उसको सुन नहीं पा रहे। अब अगर आप दूसरी तरफ मुंह मोड़कर खड़े हो जाओ और मुझे कहो कि बाबा जी, आप किधर को चले गए, तो बेटा, मैं तो कहीं ना गया। आपका ध्यान ही दूसरी दिशा में मुड़ गया, इसलिए आप मुझे देख नहीं पा रहे। इसलिए आप अपने ध्यान को एकाग्र करें और भजन बंदगी में मेहनत करते हुए लग जाए। मालिक सब कुछ बख्शिश करेगा। संगत जी, फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप मुझे ब्यास के मेडिकल में सेवा दे दो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब अब मैं डॉक्टर भी बन जाऊं? ये सुनकर संगत हंसने लग पड़ती है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, जब हम मेहनत करेंगे तो मालिक हम पर जरूर बख्शिश करके हमें वह सेवा निभाने के लायक बना देगा। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे अंग संग रहना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माता पिता अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होते। बच्चों का ध्यान ही इधर उधर हो जाता है और माँ बाप को छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद किसी ने अगला सवाल अपने हस्बैंड के ऊपर पूछा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मेरे हस्बैंड सत्संग तो जाते हैं लेकिन नामदान लेने को अभी वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। उनका कहना है कि बाबा जी घर आकर मुझे नामदान देंगे तब मैं लूंगा। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम उसका खाना पीना बंद कर दो। जरूरत महसूस होगी तो खुद चल कर आएगा। तब तक खाना मत दो जब तक कि वो तुम्हारी बात ना मान जाए। फिर बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब मालिक बुलाएगा तो उसको आना ही पड़ेगा, इसलिए आप फिक्र ना करें। सब कुछ मालिक पर छोड़ दें और अपनी भजन बंदगी में अपना ध्यान लगाएं। आप अच्छा उदाहरण बनेगी तो मालिक सब कुछ बख्शिश करेगा। फिर किसी लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे ब्यास मेडिकल में सेवा करनी है। बाबा जी हंसते हुए बोले, वाह बेटा, अब तो लगता है मुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा मजाक और मुस्कुराते हुए अंदाज में बाबा जी ने कहा, लेकिन सच यह है कि अगर मेहनत करोगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। बेटा, मेहनत के बिना कुछ भी यहाँ हासिल होने वाला नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाएं, कोशिश में लगे रहें, आगे मालिक सब कुछ करेगा, उस पर छोड़ दें। फिर अगला सवाल किसी ने भजन बंदगी के ऊपर कहा। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं भजन बंदगी करती हूँ लेकिन मुझे नामदान नहीं मिला, तो क्या मैं ठीक कर रही हूँ? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, हमें भजन बंदगी किसकी करनी है?
कोई ज़रिया तो हो। अभी आपको अपनी नींव तैयार करना है, उसके लिए आपको बस एकाग्र होकर एक स्थान पर चुपचाप होकर बैठ जाना है। नींव पक्की होगी तो भजन बंदगी करना आसान हो जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब नामदान की बख्शिश होगी। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे पति सुबह सवेरे लगभग ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे उठ जाते हैं, लेकिन नींद उन्हें बहुत परेशान करती है, उन्हें नींद ही नींद आती रहती है। बाबा जी ने समझाया, बेटा नींद तब नहीं आती जब मन अशांत होता है। बेटा मन किसी न किसी दुनियावी चिंता से परेशान हमेशा रहता है, बहुत तनाव रहता है। लेकिन देखो, जब भजन सिमरन में बैठते हैं तो मन को कितना सुकून और कितनी शांति मिलती है। तब धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाती है। भजन सिमरन भी एक दायरा है और हमें उस दायरे को पार करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर किसी ने अगला सवाल बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अंदर से घबरा रहा हूँ कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा अगर लक्ष्य साफ है और मेहनत जोरदार है तो आप जरूर सफल होंगे। तो मालिक हमें कभी भी हमारी मेहनत का कोई हिस्सा नहीं रखता, मेहनत की कद्र मालिक जरूर करता है। इसलिए आप अपनी मेहनत पर लगे रहें और मालिक पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहें। फिर एक लड़की बोली, बाबा जी मेरे फादर कहते हैं कि बी फार्मा कर लो, क्या मुझे करना चाहिए? बाबा जी ने पूछा, बी फार्मा क्या होता है बेटा? लड़की ने बताया कि दवाइयों का कोर्स है। फिर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ रुख करते हुए इशारा करते हुए कहा, हजूर आप ही बताइए ये बी फार्मा होता क्या है? हजूर बोले, बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे नए नए लफ्ज समझ नहीं आते, तुम लोग रोज कुछ नया ले आते हो मेरे सामने। मेरे लिए तो चाहे ए फार्मा हो या बी फार्मा करो या सी फार्मा, सब इंसान अच्छे बनो, अंदर इंसानियत होना ज़रूरी है। हम चाहे दुनिया में कितनी ही दौलत शोहरत या कुछ भी कमा ले, लेकिन अगर इंसानियत ही खत्म हो गई तो हम कैसे इंसान? फिर वो बहन बोली, बाबा जी आप हर लड़की से यही कहते हैं, लेकिन लड़कों से मजाक करते हो। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटियां तो सभी की प्यारी होती है। फिर बाबा जी बोले, मगर ये जो लड़के हैं ना, ये तो नंबर 1 के शरारती होते हैं। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। संगत जी इसके बाद किसी ने अगला सवाल फिर अपने माता पिता के ऊपर पूछा, बाबा जी आप दया मेहर करना कि मैं अपने माता पिता का ठीक से ख्याल रख सकूं और उनको ज़िंदगी भर खुशियाँ दे सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना है? बाबा जी ने कहा, बेटा माता पिता हमसे कभी पैसा पूसी नहीं चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि हम मेहनत करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। माता पिता जरूर खुश होंगे, आप मेहनत करें और मालिक पर विश्वास रखें। संगत जी के कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच डेरे में हुए थे जी। आप जी को यह वीडियो पसंद आया हो तो परमार्थ की संगत यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद, राधा स्वामी जी।